Determiners are the words placed before a noun to give more information about it. डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम नाउन के पहले यूज करते हैं ताकि हमें उसके बारे में और इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे कि वो कितनी है, हाउ मच, हाउ मैनी, या फिर वो नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है, या फिर वो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है वहां पे, या किसी प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में। विच पर्सन प्लेस और थिंग, किस पर्सन किस प्लेस या किस थिंग के बारे में बात हो रही है, ये चीज। किसी भी नाउन के बारे में, किसी भी नाउन के पहले डिटरमिनर्स लगते हैं और उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, वो होते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के पहले लगते हैं और नाउन के बारे में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं कि किस पर्सन के बारे में बात हो रही है, किस प्लेस के बारे में बात हो रही है, किस थिंग के बारे में बात हो रही है, वो कितनी है नंबर में, या फिर वो नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है, मतलब किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो रही है या फिर किसी जनरल नाउन के बारे में बात हो रही है, किसी कॉमन नाउन के बारे में बात हो रही है या फिर किसी प्रॉपर नाउन के बारे में बात हो रही है। डिटरमिनर्स हमें ये सारी चीजें बताते हैं। नाउन के बारे में हमें बेसिकली डिटरमिनर्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। मैम हाँ। मैम क्या आप लिखते लिखते बोलते बोलते आप लिख सकते हो मैम? मेरा पूरा ब्लर हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब पूरा डिटरमिनर्स ब्लर हो रहा है, दिखा नहीं। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर a noun. Determiners are words placed before a noun to give more information about it. To give more information about it. ठीक है, जैसे कि द बॉय इज प्लेइंग, या फिर सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, वो हमें नंबर बता रही है कि कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक टेबल पे है। किसकी बुक टेबल पे है? मेरी। तो नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो कौन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो डिटरमिनर्स दे रहा है। ठीक है। माई बुक इज ऑन द टेबल। तो जब हमने एग्जाम्पल लिखा माई बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक बुक इज अ नाउन। नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। माई इज अ डिटरमिनर। माई एक डिटरमिनर है, ठीक है, और ये हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। बुक किसकी है? बुक मेरी है। माई बुक इज ऑन द टेबल। इसका स्ट्रक्चर या फिर रूल क्या होता है? डिटरमिनर प्लस नाउन। किसी भी सेंटेंस में डिटरमिनर, नाउन के पहले हमेशा डिटरमिनर है, प्लस नाउन्स। ठीक है, जैसे कि दिस कार, तो मैम माई व्हाट हैव बैग। यू रिटन आफ्टर डिटरमिनर प्लस? डिटरमिनर प्लस नाउन। ठीक है, तो कार, कार इज अ नाउन। दिस कार, यही कार के बारे में बात हो रही है। बैग, माई बैग। सम वाटर। ठीक है, कुछ पानी, थोड़ा सा पानी। समझ में आया? यस। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, क्लियर हुआ? हम्म।
अब है टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, कई सारे टाइप्स के डिटरमिनर्स होते हैं। पहला टाइप है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? मैम ओ एंड दो। हाँ, तो देर आर several types of determiners. First is a article. Articles. What are articles? आर्टिकल्स आर मोस्ट कॉमन डिटरमिनर। आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो मोस्ट कॉमन डिटरमिनर्स होते हैं, और ए आर्टिकल्स आर ए एन द, ये टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स दीज पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स, जो एक स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट आउट करें, जैसे कि दिस, दैट, दोज, दीज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। कोई भी स्पेसिफिक चीज को जो डिटरमिनर पॉइंट आउट करे उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज एंड दोस। जैसे कि दिस, दिस हमें क्या बता रहा है? जो चीज हमसे नियर है। या दैट हमें क्या बता रहा है? वन थिंग इज फार। देखो, दिस इज यूज फॉर सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर चीज के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं वो किसी एक चीज को पॉइंट आउट करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं दिस, दैट, दीज या फिर दोज। दिस जो होता है वो सिंगुलर चीज के लिए यूज होता है, और वो चीज जो हमारे नियर होती है, मतलब हमारे पास होती है। पास इन द सेंस हमारी चीज नहीं, हमारे पास जो चीज होती है, नियर, हमसे नियर जो जो चीजें होती हैं, और वो सिर्फ एक होती है, उसके लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। मैम जैसे कि पास में बहुत सारी चीजें होंगी तो दीज होगा, और एक होगा तो दिस होगा, और दूर में बहुत सारी चीजें होगी दोज होगा, दूर में एक चीज होगी तो दैट होगा। हाँ, वैसे ही अगर कोई चीज हमसे दूर है और वो सिंगुलर है तो वो डैट है। अगर कोई चीज हमसे दूर है और वो बहुत सारी है, प्लूरल इन नंबर है, तो वो दोज हो जाएगा।
दिस वन थिंग नियर, जब कोई एक चीज हमसे पास में होती है या हमारे पास में होती है, वहां पे दिस का यूज होता है। दैट वन थिंग आर, वो चीज जो हमसे दूर हो, वो सिंगुलर है और वो हमसे दूर है, तो वहां पे हम लोग दैट का यूज करेंगे। दीज मेनी थिंग्स नियर, कई सारी चीजें अगर हमारे पास में है, ठीक है, तो वहां दीज का यूज होगा। दोज मेनी थिंग्स फार, वो बहुत सारी चीजें हैं नंबर में और वो हमसे दूर हैं, तो वहां हम लोग दोज का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? मान लो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोई सिंगुलर, कोई मान लो कहीं पे सिर्फ कोई प्लांट है, उसमें सिर्फ एक फ्लावर है हुआ हुआ है, ठीक है, और वो बहुत ब्यूटीफुल सा है, तो मैं बोलूँ कि दैट फ्लावर इज ब्यूटीफुल, वो दूर एक फ्लावर है और वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो सिंगुलर है और वो मेरे से दूर है, इस वजह से मैंने वहां दैट का यूज किया। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर समझ में आए? यस मैम। सिमरन, यस मैम। प्रसन्न, यस। हाँ, तुम्हारा नेटवर्क इतना खराब क्यों है? अब इसके बाद है पॉजिटिव डिटरमिनर्स, जो ओनरशिप शो करते हैं। ओनरशिप शो करते हैं मतलब, ओनरशिप शो करना मतलब, मैम मुझे दिस इज माय बुक, तो ये मेरी बुक है, ये चीज हाँ, मेरी तो है। कि कोई चीज जो मेरी है, ये थर्ड टाइप ऑफ डिटरमिनर है। दे शो ओनरशिप, जो पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते हैं वो ओनरशिप शो करते हैं। ओनरशिप शो करते हैं मतलब कोई चीज मेरी है, वैसी सारी चीजें। इनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर। डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल्स जो चैप्टर है ना, बहुत इजी चैप्टर है ये।
ठीक है। तो पॉजिटिव डिटरमिनर्स शो ओनरशिप, किसी भी चीज पे जो डिटरमिनर्स ओनरशिप शो करते हैं, उन्हें हम लोग पॉजिटिव डिटरमिनर्स कहते हैं। जैसे कि माई पेन इज ब्लू, मेरी पेन ब्लू है, ये मेरी पेन है और ये ब्लू है, ये भी हो सकता है। क्या लिख रहे हैं हम? हर ड्रेस इज प्रिटी, ठीक है। देयर हाउस इज लार्ज, तो कोई भी चीज जो मेरी है, जिसकी मैं ओनर हूं, मान लो दिस हाउस इज लार्ज, या देयर्स हाउस इज लार्ज, ये लिखा हुआ है। तो देयर्स हाउस इज लार्ज किसी और का है, उसका ओनर कोई और है, तो वहां पे हम लोग पॉजिटिव डिटरमिनर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट है क्वालिफायर्स, क्वांटिफायर्स। दे टेल अस क्वांटिटी, क्वांटिफायर्स में क्वांटिटी बताते हैं किसी भी चीज की, कि वो चीज कितनी है। जैसे कि सम मिल्क, थोड़ा सा मिल्क। मैनी स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स हैं। ये तो क्वांटिफायर्स टेल्स अस क्वांटिटी, किसी भी चीज के क्वांटिटी हमें कौन बताते हैं? क्वांटिफायर्स बताते हैं। मतलब कि कोई भी चीज कितनी है, नंबर से बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, ये सारी चीजें हमें क्वांटिफायर्स बताते हैं कि कोई चीज की क्वांटिटी कितनी है, वो कम है, वो ज्यादा है, वो थोड़ी सी है। ठीक है। फ्यू फ्रेंड्स, तो मैंने लिखा एग्जाम्पल, वी हैव इनफ मनी, वी हैव इनफ मनी। इनफ मतलब उतना जितना चाहिए, इनफ। तो यहाँ पता चल रहा है क्वांटिटी, मनी की क्वांटिटी कितनी है। या फिर मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग, बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही हैं। तो पता चल रहा है कितनी, कम, ज्यादा, मतलब बहुत सारी, लार्ज नंबर्स। ओके, समझ में आया? पॉजिटिव डिटरमिनर्स एंड क्वांटिफायर्स। यस मैम। प्रश्न समझ आया? मैम, हाँ। 5 जून यस का मैम। 5 जुलाई लिख दिया। एक मिनट, क्या चीज? आपने 5 जून का 5 जुलाई लिख दिया। 5 लिखा था? वो डेट लिखी है ना आपने, वो 5 जुलाई लिख दिया आपने। जून, 5 जून है। क्या चीज तुम्हारी? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम मैम मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, तो इसलिए मैंने लीव करके ज्वाइन किया था। तो मैम सर ने क्या बोला था उसको मैंने सुन नहीं, वो उसको मैं सुन नहीं पाया था। सर ने अभी मैं भूल गई पूछना, वो सर थे नहीं था, मैं पूछ नहीं पाई, अभी पूछती हूँ। रमशा क्या कह रही हो? मैम जो आपने डेट लिखी है ना, 5 जुलाई की, वो डेट लिखी, अरे 5 जून लिखना था। डेट डेट डेट, सॉरी। इतनी देर बाद तुम लोग ने ध्यान दिया।
गलती से लिख दिए थे। प्रसन्न, तुमको किस चीज में डाउट है, क्या चीज नहीं समझ, तुम रिवीजन कर रहे हो क्या पूरा? यस मैम, रिवीजन कर रहा हूँ। अच्छा। मैम बीच बीच में एब्सेंट होंगे तो उसके लिए भी मुझे हम्म। जो नोट्स है वो चाहिए थे, तो वो तुम आपने डायरेक्ट वो सर को जो मैसेज कर लो। सर मैम का नंबर है ना? व्हाट। सर का नंबर है ना, उनको डायरेक्ट मैसेज कर लो। यस मैम, कर हाँ, रहा हूँ। वहां पे तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। क्वांटिफायर्स तक समझ में आया? हाँ। यस मैम, समझ। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर्स एज डिटरमिनर्स। जो ये नंबर्स एज डिटरमिनर्स हैं, वो हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं किसी भी चीज का। ये डिटरमिनर्स हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। नंबर्स एज डिटरमिनर्स, दे शो एग्जैक्ट नंबर्स, जैसे कि 1 बुक 1 पेन 10 स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें क्वांटिटी नहीं पता चल रही कि कोई चीज ज्यादा है कम है। इसमें हमें किसी भी चीज का एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है कि कोई चीज कितनी है नंबर में। जैसे 20 पेन्स, हमने यहाँ मेनी पेन नहीं बोला, हमने यहाँ बोला 20 पेन्स, मतलब एकदम एग्जैक्ट नंबर उस चीज का। नंबर्स एज डिटरमिनर्स केवल उन चीजों में यूज होंगे जो काउंटेबल होंगी। ये अनकाउंटेबल नाउन्स में यूज नहीं हो सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स का हम नंबर नहीं बता सकते हैं ना। हम सिर्फ काउंटेबल चीजों का ही नंबर बता सकते हैं। तो जो चीजें काउंटेबल हैं सिर्फ वही चीजें नंबर्स एज डिटरमिनर्स में आएंगी। अनकाउंटेबल चीजें इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि अनकाउंटेबल चीजों का नंबर हम नहीं बता सकते हैं, जैसे कि स्टार्स, हेयर्स, ये सारी चीजें। दे शो एग्जैक्ट नंबर्स, जैसे कि 1 बुक 2 पेन्स, ऐसे 10 स्टूडेंट्स। समझ आया? 5 एप्पल्स आर ऑन द टेबल। अगर अगर सेंटेंस लिखाओ, 5 एप्पल्स आर ऑन द टेबल, तो ये नंबर एज डिटरमिनर्स है, क्योंकि हमें एप्पल का एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? इतना यस। समझ आया? यस मैम। प्रसन्न, इतना समझ आया? मैम व्हाट। इतना समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट?
नो। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। दे रेफर टू मेंबर और ग्रुप इंडिविजुअली। देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स होते हैं, ये किसी के मेंबर को या ग्रुप को इंडिविजुअली बताते हैं। जब हमें किसी के बारे में इंडिविजुअली बात करनी होती है, किसी मेंबर के बारे में या किसी इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स का यूज करते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, नीदर, नाइदर। ठीक है। एवरी चाइल्ड लाइक्स गेम्स, लाइक गेम्स। ठीक है। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स कहेंगे। जब भी कोई मेंबर या किसी ग्रुप इंडिविजुअली के बारे में बात हो रही हो, किसी इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में बात हो रही हो, दे रेफर टू मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। किसी ग्रुप के, कोई ग्रुप का मेंबर है, उसके बारे में इंडिविजुअली बात हो रही है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स कहेंगे। ठीक है। मान लो एक ग्रुप में 10 लोग हैं, ठीक है, या एक क्रिकेट टीम में 11 लोग हैं। हम किसी एक प्लेयर के बारे में इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर में क्लासिफाई करेंगे। समझ आया? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर क्लियर हुआ? हाँ। यस मैम। हम्म, ये राम। मैम लास्ट इंट्रोगेटिव है ना? हाँ, क्या होते हैं इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स? व्हाट आर इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स? जो क्वेश्चंस में यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स आर यूज्ड इन क्वेश्चंस। मैम आई कैन टेल। हाँ हाँ हाँ। An interrogative that may are used to formulate questions about a noun. They must be followed immediately by a noun or pronoun. फिर से बोलो। And interrogative terminants are words used to formulate question about a noun. They must be followed immediately by noun or pronoun.
क्वेश्चंस में यूज होते हैं इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स, जैसे कि मैम व्हाट विच हाँ, विच बुक इज योर्स, तो विच इज अ इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स, डिटरमिनर, विच। व्हाट कलर डू यू लाइक, तो व्हाट इज अ इंट्रोगेटिव डिटरमिनर। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, समझ में आए? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। इतने में कोई डाउट? नो मैम। अब देखते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। Ma'am, I can tell what are articles. यस, Ma'am, articles are प्लीज small बी words. लाउड। Ma'am, articles are small word used before nouns to specify whether they are general or specific. आर्टिकल्स आर स्पेशल डिटरमिनर्स यूज्ड बिफोर नाउन। आर्टिकल स्पेसिफिक डिटरमिनर्स होते हैं जिन्हें हम नाउन के पहले यूज करते हैं। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ए एंड एंड डेफिनेट आर्टिकल्स आर द। डेफिनेट आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स आर स्पेशल डिटरमिनर्स यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल स्पेशल डिटरमिनर्स होते हैं जो नाउन के, इनको नाउन के पहले हम यूज करते हैं। ठीक है, there are two kinds of articles. Kinds of articles. पहला है indefinite आर्टिकल, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल्स, देन डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? Ma'am, indefinite the. हाँ, Ma'am, the. नहीं, इनडेफिनेट में। Ma'am, a and an. ए एंड एन। और डेफिनेट में Ma'am, the. द। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स में द होता है। ठीक है, अब देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके,
इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि ए एंड एन होते हैं। सिमरन प्लीज ओपन योर कैमरा। यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग नॉट स्पेसिफिक। ए और एन हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई चीज स्पेसिफिक नहीं होती है। जब हम किसी कॉमन चीज के बारे में बात करते हैं तब बेसिकली हम ए और एन का यूज करते हैं, जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। मैम डिफिनेट आर्टिकल्स का लिखा दिया आपने। नहीं, अभी तो इनडेफिनिट करा रहे हैं ना। क्यों? इनडेफिनिट आर्टिकल्स का हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई चीज स्पेसिफिक नहीं होती है। यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग नॉट स्पेसिफिक। जब हम कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जो चीज स्पेसिफिक ना हो, वहां पे हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि आ भी एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, और आ वहां यूज होता है जो चीज इनडेफिनिट नहीं जो चीज स्पेसिफिक नहीं होती है, और वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू, यूज्ड बिफोर वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। उस साउंड के पहले, उस उन वर्ड्स के पहले जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे होते हैं, या जो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहे होते हैं, उनके पहले अ का यूज होता है। तो यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। आ हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होता है। कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले हम लोग आ का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अ बॉय, अ कैट। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, मान लो एक सेंटेंस है, आई सॉ अ डॉग। तो यहाँ पे वो डॉग इज अ नाउन। ठीक है, नाउन के पहले डिटर्मिनर लगता है। अ इज अ डिटर्मिनर, और आर्टिकल डिटर्मिनर का एक टाइप है, तो नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। और जो डॉग है वो कॉन्सोनेंट वर्ड से, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है ये। ठीक है, समझ आया शानवी? यस। सिमरन? यस मैम। ठीक है, इसके आगे एन से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके? हाँ, ओके मैम। बाय। ओके मैम। थैंक यू, बाय। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।